हेलो एवरीवन। मैं रवि कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल आरजीवी आईटीआई में। इस चैनल के माध्यम से हम लोग एनटीटी से जुड़े कोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स के बारे में हम लोग इस चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो इससे पिछले क्लास में हमने इस चैनल के माध्यम से जो टॉपिक्स जो कवर किया था, जो हम लोग वीडियो जो देखे थे, वो था स्वास्थ्य विज्ञान, स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र एवं कुछ सामान्य नियम, जो भी स्वास्थ्य, जो भी रूल रेगुलेशन हैं जिससे हम लोग स्वस्थ रह सके, उसके बारे में हम लोगों ने विस्तृत रूप से का वीडियो देखा था। चलिए, अब क्या है कि आज के आज हम लोग जो टॉपिक जो देखने वाले हैं वह है स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता। ठीक है, आखिर हम लोग स्वास्थ्य के बारे में इतना चर्चा कर रहे हैं, आखिर उसकी आवश्यकता क्या है, क्यों ये इतना आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे स्वास्थ्य की आवश्यकता। है ना, आखिर ये इतना क्यों आवश्यक है। तो इंग्लिश में बोल सकते हैं क्या, नीड ऑफ हाइजीन एजुकेशन। नीड ऑफ हाइजीन। आखिर इसकी क्या आवश्यकता है, क्यों ये चीज हम लोगों को आवश्यक है। तो देखिए, किसी भी देश के लिए ये बहुत ही जरूरी होता है कि उस देश का जो नागरिक है, उस देश का युवा जो है, खास करके उस देश के जो बच्चे हैं जो आगे चल के उस देश के विकास में अपना योगदान देने वाले हैं, अपना भागीदारी पेश करने वाले हैं, ऐसे बच्चों का स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगर किसी भी देश का अगर युवा अगर निरंतर अगर बीमार रहेगा, उसकी तो उस देश की जो मेन जो शक्ति है वही छिन्न हो जाती है। ऐसा देश कभी प्रगति जल्दी नहीं कर पाता है, किसी भी क्षेत्र में ठीक ढंग से उन्नति नहीं कर पाता है, और अपने द्वारा निर्धारित किए गए आयामों को सही समय पे वो पूर्ण नहीं कर पाता है। तो देश को सही ढंग से, सुचारू ढंग से चलाने के लिए ये बहुत आवश्यक होता है कि उस देश के जो नागरिक हैं वो का मतलब उनका जो मानसिक और स्वास्थ्य स्तर है वो काफी सही रहे। तो इसके लिए क्या है कि हम लोग विद्यालय स्तर पे ही उनको विद्यालय स्तर से ही उनको ट्रेंड करना शुरू कर देते हैं, उनको इस तरीके से बताना शुरू कर देते हैं कि स्वास्थ्य किस प्रकार से हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट है, हम लोग कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या हम लोग को करना चाहिए, और कुछ ऐसी गतिविधियां, ऐसी क्रियाएं जो कि उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, उनको हम लोग उनके डेली जो लाइफ स्टाइल है, जो डेली रूटीन है, उसमें उसको ऐड कर देते हैं, या यूं कह सकते हैं कि उनके आदतों में हम लोग उसको शामिल करवा देते हैं। और ये कार्य करने का जो सबसे बड़ा जो श्रेय है, या कह सकते हैं कि ये कार्य जो सबसे आसानी से जो कर सकता है वो क्या है, वो सिर्फ टीचर ही कर सकते हैं। क्योंकि बच्चे सभी सबसे पहले क्या है, अपने घर से निकल के किसके कांटेक्ट में होते हैं, तो सबसे पहले वो टीचर्स के कांटेक्ट में ही होते हैं, और टीचर्स ही ऐसा कर सकते हैं कि हाँ, बच्चे के जो प्रारंभिक जो आयु होती है बच्चों की, उनकी आदतों में गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स करके जो पढ़ाया जाता है, उसके माध्यम से गुड हैबिट्स को, यानी कि हेल्थ से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट हैबिट्स हैं, तो उनके डेली लाइफ स्टाइल में उनको शामिल कर दें या उनकी आदतों में शामिल कर दें। तो चलिए, इसमें क्या है, इसको भी कुछ पॉइंट्स के माध्यम से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, कुछ बिंदुओं के माध्यम से कि आखिर स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहले लोग देखते हैं कि विद्यालय में क्या है कि स्वास्थ्य शिक्षण का पाठ पढ़ाया जाता है ना। सबसे पहले हम लोग विद्यालय स्तर पर ही स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं। स्वास्थ्य
है ना। विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षण, इसमें क्या है कि विद्यालय में स्कूल में ही बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को यहीं से उनको स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना टीचर एकदम स्टार्ट कर देते हैं कि आपको किस तरीके से हेल्दी रहना है, किस तरीके की एक्टिविटी आपको करनी है, और उनको स्वस्थ रहने के लिए अक्सर क्या है ना, विद्यालय में अनेक तरीके का प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, अनेक तरीके का खेल का आयोजन किया जाता है ताकि बच्चे उससे स्वस्थ रहें। और बहुत से ऐसी क्रियाएं जैसे नेल बाइटिंग हो गया या कुछ और भी ऐसी क्रियाएं हैं जिनको कि बच्चों को मना किया जाता है। इन जो ईवीएस का, जो ईवीएस करके जो उनका जो ये रहता है, या मोरल साइंस, इन सब के अंदर बच्चों को क्या है ना कि हेल्थ से रिलेटेड या ये सब हाइजीन से रिलेटेड लोगों को नॉलेज दी जाती है। टीचर्स अक्सर ईवीएस के माध्यम से, ये जो सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल साइंस, इसके माध्यम से भी बच्चे को ये बताया जाता है कि आपको किस तरीके से अपने इन्वायरमेंट में रहना है, कैसे एडजस्ट करना है, कैसे सामंजस्य स्थापित करना है। तो बच्चों को स्टार्टिंग से ही टीचर्स जो है वो इन सभी से जुड़े नॉलेज देते रहते हैं। जैसे प्रेयर के टाइम में ही क्या होता है, अक्सर जो असेंबली होता है उसी में बच्चे को क्या अक्सर रोक दिया जाता है ना, कि किसी दिन वीक में कोई एक दिन ऐसा रखा जाता है जिसमें बच्चे को छोटे छोटे, स्पेशली उसमें छोटे बच्चों पे ही ध्यान दिया जाता है कि उनकी नेल्स क्या कैसी है, उनके हेयर कट सही है या नहीं है। अगर बाल बड़े बड़े होंगे तो गंदे होंगे, उलझे हुए होंगे और उनमें गंदगी काफी मात्रा में होगी तो बच्चे ऐसे में बीमार हो सकते हैं। या नाखून बड़ा होगा तो खाने के दौरान नाखून के माध्यम से गंदगी के शरीर में चली जाएगी, तो अनेकों तरह की बीमारियां होंगी। तो इन सब का रेगुलर चेकअप स्कूल में किया जाता है ताकि बच्चे क्या है कि इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट करें, नेल बाइटिंग वगैरह ना करें, नेल का कटिंग सही टाइम पे हो, हेयर कट सही हो, उनका ड्रेसिंग सही से हो, गंदे कपड़े पहन कर ना आए। सभी चीजों से सभी प्रयास के माध्यम से उनको बीमार होने से बचाया जाता है और ऐसी आदतें उनके लाइफस्टाइल में शामिल कर दी जाती है ताकि बच्चे जब बड़े हों तो इन लाइफस्टाइल्स के साथ, इन आदतों, इन हैबिट्स के साथ ही वो आगे अपना दिन, अपना जो लाइफस्टाइल है उसको सेट कर सकते। ठीक है, इसके बाद क्या है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, तो छात्रों में स्वास्थ्य संबंधी आदतों का विकास, है ना। लेकिन इसमें क्या है ना कि ये जो पॉइंट है इसमें विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षण, तो इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षण की विधि, है ना। इसमें विधि कौन कौन सी विधियां हैं अभी तो हमने ओवरऑल देख लिया। तो विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षण की विधियां, हमने अभी ओवरऑल देख लिया कि ये क्या है, यहाँ पे किस प्रकार से विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षण करवाया जाता है। अब एक एक करके उनको एक एक पॉइंट्स के माध्यम से देख लेते हैं कि किस प्रकार से उनको विद्यालय में ये करवाया जाता है। तो सबसे पहला जो है क्या है, छात्रों में स्वास्थ्य संबंधी आदतों का विकास करना। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि बच्चों को क्या करवाया जाता है, उनके हैबिट्स में, उनके मतलब हैबिट्स में इस चीज को, अच्छे अच्छे चीजों को शामिल कर दिया जाता है। तो स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतों का विकास, आदतों का विकास कर, और क्या हो सकता है इसमें, है ना। इसमें जो भी गुड हैबिट्स हैं वो बच्चों के लाइफ से जोड़ दिया जाता है। और क्या है, फिर व्यायाम तथा शारीरिक शिक्षा, विद्यालय में तो रेगुलर तौर पे या वीकली एक दिन ऐसा होता है, मंडे होता है, संडे होता है, कोई एक दिन ऐसा, सॉरी संडे नहीं, मंडे या किसी एक दिन वेडनेसडे को ऐसा रखा जाता है प्रोग्राम कि जिसमें बच्चों को एक्सरसाइज करवाया जाता है, व्यायाम तथा शारीरिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों को एक्सरसाइज वगैरह करवाया जाता है। एक्सरसाइज करके करवाकर उनको हेल्थी रखने का प्रयास किया जाता है और इसके बारे में उनको बताया जाता है कि कौन सा एक्सरसाइज किस चीज के लिए
अत्यधिक उपयोगी है या क्या है, ठीक है। और क्या है, समाज सेवा कार्यक्रम के द्वारा, समाज से जुड़े जो भी कार्यक्रम है, समाज सेवा के कार्यक्रमों द्वारा, है ना, कार्यक्रमों द्वारा, इसमें क्या है कि इसके इसके माध्यम से बच्चों को ये बताया जाता है कि आप समाज में, आप सोसाइटी में किस प्रकार से लोगों को हेल्दी रहने के लिए बता सकते हैं, उनको हेल्दी रख सकते हैं, आसपास के माहौल को, आसपास के वातावरण, गली मोहल्लों को किस प्रकार से आप साफ रख सकते हैं। या फिर कई ऐसे प्रोग्राम स्कूल्स के माध्यम से चलाए जाते हैं जिसमें कि जैसे अभी नेहरू युवा केंद्र करके एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ये चलता है संस्था चलती है, से जुड़े बच्चे अक्सर देखते हैं कि जहाँ बहुत ज्यादा, बहुत बड़े मात्रा में जहाँ गंदगी फैली होती है, उस जगह पे वो टीम आती है, उस संस्था के लोग आते हैं और सफाई करके जाते हैं। या फिर कुछ ऐसे भी है, स्कूल्स वगैरह भी कुछ इस तरीके के प्रोग्राम्स चलाते हैं कि बच्चों को लेकर जाते हैं पार्क में या किसी ऐसे जगह पे जहाँ पे थोड़ी गंदगी हो, बच्चों के द्वारा उनको सफाई करवाया जाता है और सफाई करने के लिए प्रेरित किया जाता है, ताकि समाज सेवा बच्चों के मन में या बच्चों के आदतों में समाज सेवा को शामिल करवाया जा सके, ताकि बच्चे आगे के लाइफ में भी समाज सेवा से लगाव रखें या उनसे जुड़े रह सके। और क्या हो सकता है, नेक्स्ट है 3 पॉइंट, ठीक है। समाज सेवा आप लोग समझ गए होंगे। और है दूरदर्शन, है ना, और किन विधियों से उनको ये किया जा सकता है, शिक्षण विधियां और कौन सी हो सकती है, तो दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के द्वारा, दूरदर्शन दर्शन तथा आकाशवाणी, बच्चों को अक्सर क्या है कि तो स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देने के लिए या स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान देने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए अक्सर दूरदर्शन में भी बहुत तरीके का कार्यक्रम चलाया जाता है। अलग अलग तरह का कुछ ऐड या कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं टेलीविजन पे, जिसमें कि बच्चे को देख के उससे कुछ सीख सके, है ना। तो शिक्षकों का क्या काम होगा यहाँ पे, टीचर्स का क्या रोल होगा कि आप ऐसे प्रोग्राम्स को पहले से सेलेक्ट करके रखें, और जब बच्चों को ये हाइजीन के बारे में बताना हो, हेल्थ के बारे में बताना हो, तो बच्चों को ना उस समय आप तो वहां पे बताओ, ये एक अच्छा मेथड होगा, आप वहां पे थोड़ा सा बताओ, उनको एक्टिविटी करवाओ, और साथ में क्या है कि उनको कुछ ऐसे प्रोग्राम्स के बारे में भी वहां पे सूचना दे दीजिए, मतलब उनको बता दीजिए कि हाँ ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं, आप इनको देखिए, काफी इंटरेस्टेड है। कुछ बच्चे देखेंगे, क्योंकि हम जो बुक, पेन, पेंसिल इन सब के माध्यम से पढ़ते हैं, उससे कहीं ज्यादा उन चीजों को बच्चा या हो या कोई भी आम व्यक्ति भी हो, ऑडियो विजुअल जो सीन होता है ना, तो हिंदी में बोलते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री, इन ऑडियो विजुअल सीन्स के माध्यम से बच्चे किसी भी चीज को ज्यादा सही ढंग से याद रख पाते हैं। तो बच्चों के शिक्षण विधियों में इसका भी योगदान है, दूरदर्शन तथा आकाशवाणी का अहम योगदान है ना, का योगदान है, इसके माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। और क्या है, छात्रों के स्वास्थ्य शिक्षण, है ना, छात्रों का स्वास्थ्य शिक्षण, इसके माध्यम से बच्चों को क्लास में टीचर्स क्या है कि इससे जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है, उनको क्या है, टीचर्स उनको क्लास में बताते हैं, बच्चों को सही ढंग से, उनको सुचारू ढंग से बताते हैं, और कुछ बुक्स के माध्यम से भी, जो बुक्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं उनके माध्यम से तो समझाते हैं। तो ये था ये विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षण की विधियों के बारे में जानकारी। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो हम लोग का ये होने वाला है क्लास, यह शारीरिक शिक्षा। हम लोग इसमें थोड़ा सा शारीरिक शिक्षा के बारे में, है ना, शारीरिक शिक्षा के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा आवश्यक है स्वास्थ्य के लिए, है ना, हमारे, यानी कि इसको बोल सकते हैं फिजिकल एजुकेशन, एजुकेशन ये भी
का अपना ही इम्पोर्टेंस है ये हेल्थ के मामले में, क्योंकि अगर शारीरिक शिक्षा, अगर बच्चों को अगर ठीक से अपने शारीरिक एजुकेशन के बारे में, फिजिकल एजुकेशन के बारे में अगर नॉलेज नहीं होगा तो बच्चे क्या है कि सही ढंग से उनको पता नहीं चल पाएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अक्सर देखा गया है कि विद्यालय में शारीरिक शिक्षा के यानी कि फिजिकल एजुकेशन के लिए क्या है ना कि एक स्पेशल फिजिकल टीचर को ही रखा जाता है और उनसे वो क्रियाविधि करवाते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह करवाते हैं और से बच्चों को के लाभ के बारे में भी उनको वो बताते हैं कि हाँ ये एक्सरसाइज करने के क्या फायदे हैं, ये ऐसा करने से क्या होगा। और इस तरीके से जब बच्चों को बताया जाता है तो बच्चों का ना उसमें इंटरेस्ट जागता है, बच्चे उसमें रुचि लेने लगते हैं, उसमें इंटरेस्ट उनका बढ़ जाता है कि अच्छा ऐसा एक्सरसाइज करेंगे, हमें इस चीज़ की आवश्यकता है, हमें अपने बॉडी के मसल्स को बिल्ड करना है, हमें अपने हड्डियों को स्ट्रांग बनाना है, या हमें अपने आप को ज़्यादा एक्टिव बनाना है, थोड़ा तेज करना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में क्या है वो फिजिकल एजुकेशन में सब चीज़ों को जान पाते हैं। तो इसको क्या है कि इसको स्कूल में पीटी के नाम से जाना जाता है ना, मतलब फिजिकल ट्रेनिंग। तो फिजिकल ट्रेनिंग बोल सकते हैं क्या, ये फिजिकल ट्रेनिंग, ठीक है ना। पीटी होता है ना, पीटी टीचर, स्कूल में पीटी टीचर्स होते हैं, तो कर सकते हैं फिजिकल ट्रेनिंग देने वाले टीचर्स को पीटी हम लोग। अब क्या है इसमें, अगर आप लोग ध्यान दे रहे होंगे तो इस फिजिकल ट्रेनिंग है ना, इसमें क्या है कि इसमें टीचर्स वही है, एक्सरसाइजेज वगैरह करवाते हैं आपसे, तरह तरह के एक्सरसाइज करवाना, मार्च पास्ट, ये ड्रिल वगैरह, मार्च ड्रिल, ये सब करवाना और तरह तरह के एक्सरसाइज। अब है कि हम लोग थोड़ा सा शारीरिक शिक्षा के बारे में से जुड़े कुछ जो मनोवैज्ञानिक हैं जो भी परिभाषा दिए हैं के अनुसार क्या है उनकी परिभाषा थोड़ा सा देख लेते हैं। तो एक मनोवैज्ञानिक है J.F. विलियम्स करके, ठीक ना, J.F. विलियम्स, इनका कहना था कि क्या है शारीरिक शिक्षा क्या है। तो शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के उन शारीरिक क्रियाकलापों का, उन क्रियाकलापों को कहते हैं जिसका चुनाव उसके प्रभाव की दृष्टि से किया जाता है, ठीक है। देखिए इसको, शारीरिक शिक्षा ठीक है ना, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के उन व्यक्ति के क्या है, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के उन शारीरिक क्रियाकलापों को कहते हैं क्रियाकलापों को कहते हैं जिनका चुनाव उनके प्रभाव के भाव की दृष्टि से किया जाता है, इससे किया जाता है, ठीक है। ये J.F. विलियम्स का ऐसा कहना था क्या कि शारीरिक शिक्षा व्यक्ति के उन शारीरिक क्रियाकलापों को कहते हैं जिनका चुनाव उनके प्रभाव की दृष्टि से किया जाता है ना। बच्चे अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से ही वो क्या करते हैं, उसका चुनाव करते हैं कि हमें कौन सी क्रियाकलाप करनी है, हमारे लिए कौन सा ज्यादा उपयुक्त, ठीक है। इसमें अब कुछ पॉइंट्स है शारीरिक शिक्षा के अंदर, कुछ तो में देख लेते हैं।
तो इसका जो शारीरिक शिक्षा का सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि शारीरिक शिक्षा का महत्व का क्या महत्व है। तो इसके बारे में आप लोग अच्छे से अब तक समझ चुके होंगे कि इसका क्या महत्व है ना। हमारे फिजिकल एबिलिटी को सही रखना, हमारे जो शारीरिक दक्षता है उसको बनाए रखना, शरीर की मांसपेशियों को मजबूत रखना, हड्डियों को मजबूत रखना, ये इसका कार्य है। ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह करने से मांसपेशियां सही रहती है, शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है और हमारा मन तरोताजा रहता है। फिर क्या है शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र, शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य जो है, क्षेत्र छोड़ दीजिए, क्षेत्र का क्या है कि जब बहुत ये है नहीं, तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य इसके बारे में थोड़ा हम लोग देखते हैं। का उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? जाहिर सी बात है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति को स्वस्थ रखना, उसकी जो फिजिकल एबिलिटी है उसको मेंटेन रखना, है ना, ताकि व्यक्ति ज्यादा बीमार न पड़े और अपना कोई भी कार्य सही ढंग से करे, बच्चे बीमार न पड़े और निरंतर स्कूल आ सके। अगर बच्चे बीमार रहेंगे तो विद्यालय ही नहीं आ पाएंगे। तो इसका उद्देश्य बस यही है कि वो ज्यादा से ज्यादा स्वस्थ रखे। लेकिन इसको क्या है कि इसको मनोवैज्ञानिकों ने बहुत से पार्ट्स में बांट कर रखा है। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स इसका देख लेते हैं। क्या है? व्यक्तित्व विकास एवं विकास, है ना। इसके माध्यम से क्या है ना कि शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य जो है क्या है, क्या व्यक्तित्व का विकास करना, उनको उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करना, ये इसका बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि इसका प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। और क्या है? सामाजिकता की भावना, इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, बच्चों में सामाजिकता की भावना को विकसित करते हैं। सामाजिकता की भावना को विकसित करना, लोग इसके माध्यम से बच्चों में सामाजिकता की भावना विकसित करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है सामाजिकता की भावना के साथ साथ और क्या करते हैं, तो शरीर को सुंदर, सुडौल और मांसपेशियों को मजबूत बनाने में कार्य, ये पीटी का यूज होता है, ये फिजिकल जो भी है, ये फिजिकल एजुकेशन इसका यूज होता है। तो सुडौल, सुंदर, ये सब बनाने में का। और क्या होता है? मांसपेशियों मजबूत बनाने में। कई लोग इसका यूज, एक्सरसाइज का यूज इसलिए भी करते हैं कि ताकि अपने आप को वेल मेंटेन रख सके, अपने फिगर को सही रख सके, है ना। कई का ऐसे पेट एकदम लटक सा जाता है, तो उसको भी वो कम करने के लिए इसका यूज करते हैं। और क्या है? मनोरंजन के लिए भी इसका यूज करता है, मनोरंजन के लिए। तो मनोरंजन के लिए कैसे? तो खेल कूद के माध्यम से, है ना, खेल कूद। खेलना कूदना भी तो इसी में आ जाता है, फिजिकल वर्क है वो भी। खेलना, अगर बच्चा खेल कूद रहा है तो मतलब खेल रहा है, मतलब क्या कर रहा है, वो कुछ ना कुछ फिजिकली वो कर रहा है। ठीक है, और क्या है? अब लास्ट है शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम, तो शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम, बहुत से इसके कार्यक्रम चलाए जाते हैं, है ना। बहुत से ऐसे टूर्नामेंट्स का आयोजन करवाया जाता है या बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स चलवाए जाते हैं जिसके माध्यम से लोगों को शारीरिक शिक्षा के बारे में जानकारी मिलती रहे, तो इसका नॉलेज मिलता रहे। तो चलिए, यही था हमारा आज का, ये स्वास्थ्य शिक्षा की आवश्यकता और शारीरिक शिक्षा दोनों को हमने देख लिया। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से ये चीज समझ में आई होगी। जो ना समझ में आए उसको आप लोग कमेंट्स में जरूर पूछें। अगर ये अच्छा लगा हो, अगर आपको ये समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आवश्यकता अनुसार